हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों की श्रृंखला में आज मैं मुंशी प्रेमचंद की एक उस कहानी को लेकर आया हूं जो हर घर घर की समस्या है। अलगोजा बंटवारा। वो रिश्ते जो कल तक बहुत अपने होते हैं, बंटवारे के साथ अलगोजा होते के साथ रिश्तों में दूरी और दरार की स्थिति आ जाती है। और खासकर जब सौतेली माँ की कहानी हो तो कहना ही क्या। मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी इसी पारिवारिक ताने बाने में लिखी गई कहानी है, जिसमें भोला महतो और उसकी दूसरी पत्नी पन्ना तथा सौतेले पुत्र रघु के बीच पनपती हुई कहानी है। कहा है किसी कवि ने कि मानो तो यह रिश्ता है, वरना यह घाव बहुत रिश्ता है। तो रिश्ते कब रिसने लगते हैं और उन रिश्ताओं से कब रिश्ता आ जाता है, कहा नहीं जा सकता। रघु के लिए वो पन्ना कभी सौतेली माँ होती है और बाद में चलकर अपने माँ से भी अपनी हो जाती है। वो भाई जो पन्ना से बेटे हुए पैदा हुए, 3 पुत्र और एक पुत्री केदार, लक्ष्मण और घुन्नू, कल अपने ही भैया से अब निडर होने लगते हैं कि भैया तो बंटवारा हो गया, अलग हो गए हैं। ऐसा दर्द हम और आप अपने घर में भी देखते हैं कि जिन बेटों भतीजों को हमने पाला बंटवारा के साथ कैसे पराये हो जाते हैं और आँख के सामने कैसे धूप ताप में पेड़ों के नीचे जाते हैं और हम टोक नहीं पाते। जिन बच्चों को कल तक हमसे डर लगता था, आज वो हमारे सामने आँख मिलाकर चले जाते हैं। इन बुनावटों के बीच मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी आपको अच्छी लगेगी। अलगोजा। भोला महतो ने पहली स्त्री के मर जाने के बाद दूसरी सगाई की तो उसके लड़के रघु के लिए बुरे दिन आ गए। भोला महतो ने पहली स्त्री के मर जाने के बाद दूसरी सगाई की तो उसके लड़के रघु के लिए बुरे दिन आ गए। रघु की उम्र उस समय केवल 10 वर्ष की थी। रघु की उम्र उस समय केवल 10 वर्ष की थी। चैन से गांव में गुल्ली डंडा खेलता फिरता था। माँ के आते ही चक्की में जुतना पड़ा। पन्ना रूपवती स्त्री थी और रूप और गर्व में चोली दामन का नाता है। वह अपने हाथों से कोई मोटा काम न करती। गोबर रघु निकालता, बैलों को सानी रघु देता, रघु ही जूठे बर्तन मांजता। भोला की आंखें कुछ ऐसी फिरी, अब वो बाप सौतेला बाप जैसा हो गया है। भोला की आंखें कुछ ऐसी फिरी कि उसे अब रघु में सब बुराइयां ही बुराइयां नजर आती। पन्ना की बातों को वह प्राचीन मर्यादा अनुसार आंखें बंद करके मान लेता था। रघु की शिकायतों की जरा भी परवाह न करता। नतीजा यह हुआ कि रघु ने शिकायत करना छोड़ दिया। किसके सामने रोए, बाप ही नहीं सारा गांव उसका दुश्मन था। बड़ा जिद्दी लड़का है। पन्ना तो कुछ समझता ही नहीं। बेचारी उसका दुलार करती है, खिलाती है, पिलाती है, यह उसी का फल है। दूसरी औरत होती तो निबाह न होता। वह तो कहो पन्ना इतनी सीधी सादी है कि निबाह है। सबल की शिकायतें सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद भी कोई नहीं सुनता। रघु का हृदय माँ की ओर से दिन दिन फटता जाता था। यहाँ तक कि 8 साल गुजर गए और एक दिन भोला के नाम मृत्यु का संदेश आ पहुंचा। पन्ना के 4 लड़के थे, 3 बेटे और 1 बेटी। इतना बड़ा खर्च और कमाने वाला कोई नहीं। अचानक भोला महतो गुजर जाता है और सारी जवाबदेही रघु पर आ जाती है। पन्ना के 4 लड़के, 3 बेटे और 1 बेटी, इतना बड़ा खर्च और कमाने वाला कोई नहीं। रघु अब क्यों बात पूछने लगा, यह मानी हुई बात थी। अपनी स्त्री लाएगा और अलग रहेगा। स्त्री आकर और भी आग लगाएगी। पन्ना के चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। पर कुछ भी हो, वह रघु की आश्रौत बनकर घर में न रहेगी। जिस घर में उसने राज किया उसमें अब लौंडी डाई न बनेगी। जिस लौंडे को अपना गुलाम समझा उसका मुंह न ताकेगी। वह सुंदर थी, अवस्था भी कुछ ऐसी ज्यादा न थी। जवानी अपनी पूरी बहार पर थी। क्या वह कोई दूसरा घर नहीं कर सकती? यही न होगा, लोग हंसेंगे भला से। उसकी बिरादरी में क्या ऐसा होता नहीं? ब्राह्मण ठाकुर थोड़े ही थे कि नाक कट जाएगी। यह तो ऊंची जातों में होता है कि घर में चाहे जो कुछ करो, बाहर पर्दा ढका रहे। एक करारा व्यंग्य है बड़े लोगों पर। वह तो संसार को दिखाकर दूसरा घर कर सकती है, फिर वह रघु की दबैल बनकर
क्यों रहे, अपने सौतेले बेटे के भरोसे क्यों रहे। भोला को मरे 1 महीना गुजर चुका था, संध्या हो चुकी थी। पन्ना इसी चिंता में पड़ी थी कि सहसा उसे ख्याल आया, लड़के घर में नहीं हैं। यह बैलों के लौटने की बेला है, कहीं कोई लड़का उसके नीचे ना आ जाए। अब द्वार पर कौन है जो उसकी देखभाल करेगा। रघु को मेरे लड़के फूटी आंखों नहीं भाते, कभी हंस कर नहीं बोलता। घर से बाहर निकली तो देखा रघु सामने झोपड़े में बैठा ऊख की गडेरिया बना रहा है। तीनों लड़के उसे घेरे खड़े हैं और छोटी लड़की गर्दन में हाथ डाले उसकी पीठ पर सवार होने की चेष्टा कर रही है। पन्ना को अपनी आंखों पर विश्वास न आया। आज तो यह नई बात है, शायद दुनिया को दिखाता है कि मैं अपने भाइयों को कितना चाहता हूँ। और मन में छुरी रखी हुई है, घात मिले तो जान ही ले ले। काला सांप है, काला सांप कठोर स्वर में बोली, तुम सब के सब वहाँ क्या करते हो? घर में आओ, सांझ की बेला है, गोरू आते होंगे। गोरू जानवरों को कहा जाता है, गोरू आते होंगे। रघु ने विनीत नेत्रों से कहा, मैं तो हूँ ही काकी, डर किस बात का है। बड़ा लड़का केदार बोला, काकी रघु दादा ने हमारे लिए 2 गाड़ियां बना दी हैं। यह देख, एक पर हम और खुन्नू बैठेंगे, दूसरे पर लक्ष्मण और झुनिया। ये 3 भाई और 2 बहनें जो रघु को मिले हैं पन्ना माई से। दादा दोनों गाड़ियां खींचेंगे, एक नहीं दोनों, 2 गाड़ी बच्चे 2 एक गाड़ी पर बैठेंगे और चारों की गाड़ी को अकेला दादा रघु दादा खींचेगा। यह कहकर वह कोने से 2 छोटी छोटी गाड़ियां निकाल आया। 4 पहिए लगे थे, बैठने के लिए तख्ते और रोक के लिए दोनों तरफ बाजू थे। केदार ने चिढ़कर कहा, रघु दादा ने बनाया है और किसने? भगत के घर से बसुला और रुखानी मांग लाए और चटपट बना दी। खूब दौड़ती है काकी, बैठ खुन्नू मैं खींचूं। खुन्नू गाड़ी में बैठ गया, केदार खींचने लगा। चर चर कर का शोर हुआ, मानो गाड़ी भी इस खेल में लड़कों के साथ शरीक है। लक्ष्मण ने दूसरी गाड़ी पर बैठकर कहा, दादा खींचो। रघु ने झुनिया को भी गाड़ी में बिठा लिया, जो छोटी बहन है, और गाड़ी खींचता हुआ दौड़ा। तीनों लड़के तालियां बजाने लगे। पन्ना चकित नेत्रों से यह दृश्य देख रही थी और सोच रही थी कि यह वही रघु है या कोई और। थोड़ी देर बाद दोनों गाड़ियां लौटी। लड़के घर में जाकर इस यान यात्रा के अनुभव बयान करने लगे। कितने खुश थे सब, मानो हवाई जहाज पर बैठकर आए हों। खुन्नू ने कहा, काकी सब पेड़ दौड़ रहे थे, लक्ष्मण और बचियां कैसी भागी, सब की सब दौड़ी। केदार काकी रघु दादा दोनों गाड़ियां एक साथ खींच ले जाते हैं। झुनिया सबसे छोटी थी, उसकी व्यंजना शक्ति उछल कूद और नेत्रों तक परिमित थी। तालियां बजा बजा कर नाच रही थी। खुन्नू, अब हमारे घर गाय भी आ जाएगी काकी, रघु दादा ने गिरधारी से कहा है कि हमें एक गाय ला दो। गिरधारी बोला, कल लाऊंगा। केदार, 3 सेर दूध देती है काकी, खूब दूध पिएंगे। इतने में रघु भी अंदर आ गया। पन्ना ने अवहेलना की दृष्टि से देखकर पूछा, क्यों रघु, तुमने गिरधारी से कोई गाय मांगी है? क्यों रघु, तुमने गिरधारी से कोई गाय मांगी है? रघु ने क्षमापूर्ण प्रार्थना के भाव से कहा, हाँ मांगी तो है, कल लावेगा। पन्ना, रुपए किसके घर से आएंगे यह भी सोचा है? रघु, सब सोच लिया है काकी, मेरी यह मुहर है ना, इसके 25 रुपए मिल रहे हैं। 5 रुपए बछिया के मुजरा में दे दूंगा, बस गाय अपनी हो जाएगी। पन्ना सन्नाटे में आ गई। अब उसका अविश्वासी मन भी रघु के प्रेम और सज्जनता को अस्वीकार न कर सका। बोली, मुहर को क्यों बेच देते हो? गाय की अभी कौन जल्दी है, हाथ में पैसे हो जाएं तो ले लेना। सुना सुना गला अच्छा ना लगेगा। इतने दिनों गाय नहीं रही तो क्या लड़के नहीं जिए? रघु दार्शनिक भाव से बोला, बच्चों के खाने पीने के यही दिन हैं काकी, इस उम्र में न खाया तो फिर क्या खाएंगे? मुहर पहनना मुझे अच्छा भी
नहीं मालूम होता। लोग समझते होंगे कि बाप तो मर गया, इसे मुहर पहनने की सूझी है। भोला महतो गाय की चिंता ही में चल बसे, न रुपए आए और न गाय मिली। मजबूर थे। रघु ने वह समस्या कितनी सुगमता से हल कर दी। आज जीवन में पहली बार पन्ना को रघु पर विश्वास आया। बोली, जब गहना ही बेचना है तो अपनी मुहर क्यों बेचोगे, मेरी हंसली ले लेना। ये देखिए, कल तक जो रिश्ते अंतर्द्वंद्व में जी रहे थे, आज रिश्तों में कितना अपनत्व आ गया है। विपत्ति के समय एकता की यह कहानी है। रघु नहीं कहा कि वह तुम्हारे गले में बहुत अच्छी लगती है, मर्दों को क्या मुहर पहनने या ना पहने। पन्ना, चल मैं बूढ़ी हुई, मुझे अब हंसली पहनकर क्या करना है, तू अभी लड़का है, तेरा सूना गला अच्छा न लगेगा। रघु मुस्कुरा कर बोला, तुम अभी से कैसी बूढ़ी हो गई, गांव में कौन तुम्हारे बराबर है। रघु की सरल आलोचना से ने पन्ना को लज्जित कर दिया। उसके रूखे मुरझाए मुख पर प्रसन्नता की लाली दौड़ गई। वह जो सौतेली माँ थी, आज पहली दफा रघु के व्यवहार से प्रसन्न हो गई। चूंकि अब भय उसके अंदर से जाता रहा। कहानी दूसरे अध्याय की ओर चलती है। 5 साल गुजर गए। रघु का आशा मेहनती, ईमानदार, बात का धनी दूसरा किसान गांव में न था। पन्ना की इच्छा के बिना कोई काम न करता। उसकी उम्र अब 23 साल की हो गई। पन्ना बार बार कहती, भैया बहू को विदा करा लाओ, कब तक नैहर में पड़ी रहेगी। सब लोग मुझी को बदनाम करते हैं कि यही बहू को नहीं आने देती। मगर रघु टाल देता था। कहता कि अभी जल्दी क्या है। उसे अपनी स्त्री के रंग ढंग का कुछ परिचय दूसरों से मिल चुका था। ऐसी औरत को घर में लाकर वह अपनी शांति में बाधा नहीं डालना चाहता था। आखिर एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा, तो तुम न लाओगे। कह दिया कि अभी कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारे लिए जल्दी न होगी, मेरे लिए तो जल्दी है। मैं आज आदमी भेजती हूं। पन्ना ने कहा। अब रघु कहता है, पछताओगी काकी, उसका मिजाज अच्छा नहीं है। तुम्हारी बला से जब मैं उससे बोलूंगी ही नहीं तो क्या हवा से लड़ेगी। रोटियां तो बना लेगी, मुझसे भीतर बाहर का सारा काम नहीं होता। मैं आज बुला ही लेती हूँ। बुलाना चाहती हो बुला लो, मगर फिर यह ना कहना कि यह मेहरिया को ठीक नहीं करता, उसका गुलाम हो गया। न कहूँगी, जाकर 2 साड़ियाँ और मिठाई ले आ। तीसरे दिन मूलिया मैके से आ गई। दरवाजे पर नगाड़े बजे, सहनाइयों की मधुर ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। मुंह दिखावे की रस्म अदा हुई। वह इस मरुभूमि में निर्मल जलधारा की तरह थी। गेहुआ रंग था, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, कपोलों पर हल्की सुर्खी, आंखों में प्रबल आकर्षण। रघु उसे देखते ही मंत्र मुग्ध हो गया। प्रातःकाल पानी का घड़ा लेकर चलती, तब उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन हो जाता। मानो उषा अपनी सारी सुगंध, सारा विकास और सारा उन्माद लिए मुस्कुराती चली आती हो। कहानी तीसरे अनुच्छेद में जाती है। मूलिया मैके से ही जली भुनी आई थी। मूलिया जो रघु की पत्नी है, मैके से ही जली भुनी आई थी। मेरा शौहर छाती फाड़ कर काम करे और पन्ना रानी बनी बैठे रहे। ये सौतेली माँ जो पन्ना है, मूलिया के नज़र में सौतेली है। यह नैहर से वह बिठा कर आई है। उसके लड़के रईस ज़्यादा बने घूमे। मूलिया से यह बर्दाश्त न होगा। वह किसी की गुलामी न करेगी। अपने लड़के तो अपने होते ही नहीं, भाई किसके होते हैं। जब तक पर नहीं निकल आते तब तक भाई भाई होते हैं, निकलते हैं। रघु को घेरे हुए हैं। ज्यों ही जरा सयाने हुए पर झाड़ कर निकल जाएंगे, बात भी न पूछेंगे। एक दिन उसने रघु से कहा, तुम्हें इस तरह गुलामी करनी हो तो करो, मुझसे न होगी। रघु, तो फिर क्या करूं, तू ही बता। लड़के तो अभी घर का काम करने लायक भी नहीं है। मूलिया, लड़के रावत के हैं, कुछ तुम्हारे नहीं। यही पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने को तरसाती थी। सब सुन चुकी हूँ। मैं लौंडी बनकर नहीं रहूँगी। रुपए पैसे का मुझे कुछ हिसाब नहीं मिलता। न जाने तुम क्या लाते हो और वह
क्या करती है? तुम समझते हो रुपए घर ही में तो हैं, मगर देख लेना तुम्हें जो एक फूटी फूटी कौड़ी भी मिले। रघु, रुपए पैसे तेरे हाथ में देने लगूं तो दुनिया क्या कहेगी, यह तो सोच। मूलिया, दुनिया जो चाहे कहे, दुनिया के हाथों टिकी नहीं हूं। देख लेना भाड़ लीप कर हाथ काला ही रहेगा, फिर तुम अपने भाइयों के लिए मरो, मैं क्यों मरूं? रघु के ने कुछ जवाब न दिया। उसे जिस बात का भय था वह इतनी जल्द सिर पर आ पड़ी। अब अगर उसने बहुत तत्थो मत्थो किया तो साल 6 महीने और काम चलेगा, बस आगे यह डोंगा चलता नजर नहीं आता। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? अब सास के खिलाफ बहू उठ खड़ी हुई है। बेचारा बेटा तो बेचारा बना हुआ है। पत्नी और उस माँ के प्रति जो कल तक तो सौतेली थी, मगर आज पिता के गुजरने के बाद सौतेली नहीं, अपने से भी अपनी हो चुकी है। एक दिन पन्ना ने महुए का सुखावन डाला। बरसात शुरू हो गई थी। बखार में अनाज गीला हो रहा था। मूलिया से बोली, बहू जरा देखती रहना, मैं तालाब से नहा आऊं। मूलिया ने लापरवाही से कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम बैठकर देखो, एक दिन ना नहलाओगी तो क्या होगा? पन्ना ने साड़ी उठाकर रख दी। नहाने न गई। मूलिया का वार खाली गया। कई दिन बाद एक शाम को पन्ना धान रोप कर लौटी। अंधेरा हो गया था। दिन भर भूखी थी। आशा थी बहू ने रोटियां बना कर रखी होंगी, मगर देखा तो यहाँ चूल्हा ठंडा पड़ा था और बच्चे मारे भूख के तड़प रहे थे। मूलिया से आहिस्ते से पूछा, आज अभी चूल्हा नहीं जला? केदार ने कहा, आज दोपहर को भी चूल्हा नहीं जला काकी, भाभी ने कुछ बनाया ही नहीं। पन्ना, तो तुम लोगों ने खाया क्या? केदार, कुछ नहीं, रात की रोटियां थी, खुन्नू और लक्ष्मण ने खाई, मैं सत्तू खा लिया। पन्ना, और बहू? केदार, वह तो पड़ी सो रही हैं, कुछ नहीं खाया। पन्ना ने उसी वक्त चूल्हा जलाया और खाना बनाने बैठ गई। आटा गूंधती थी और रोती थी, क्या नसीब है। दिन भर खेत में जली, घर आई तो चूल्हे के सामने जलना पड़ा। केदार का 14वां साल था। भाभी के रंग ढंग देखकर सारी स्थिति समझ रहा था। बोला, काकी, भाभी अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। उम्र के पहले ही अनुभव केदार को जवान बना देता है। वह परिस्थिति और स्थितियों को समझकर अपनी माँ को एक आश्वासन, एक सत्य जानकारी देता है जो उसने अनुभव से हासिल किया है। काकी, भाभी अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। पन्ना ने चौंक कर पूछा, क्या कुछ कहती थी? केदार, कहती कुछ नहीं थी, मगर है उनके मन में यही बात, फिर तुम क्यों नहीं छोड़ देती? जैसे चाहे रहे, हमारा भी भगवान है। पन्ना ने दांतों से जीभ दबाकर कहा, चुप, मेरे सामने ऐसी बात भूल कर भी ना कहना। रघु तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा बाप है। मूलिया से कभी बोलोगे तो समझ लेना जहर खा लूंगी। कहानी आगे बढ़ती है। दशहरे का त्योहार आया। इस गांव से कोस भर पर एक पूर्वे में मेला लगता था। गांव के सब लड़के मेला देखने चले। पन्ना भी लड़कों के साथ चलने को तैयार हुई, मगर पैसे कहाँ थे, कहाँ से आए? कुंजी तो मूलिया के पास थी। पैसे तो थे, मगर मूलिया के बक्से में बंद थे। रघु ने आकर मूलिया से कहा, लड़के मिले जा रहे हैं, सबों को 2-2 आने पैसे दे दो। मूलिया ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, पैसे घर में नहीं हैं। रघु, अभी तो तेलहन बिका था, क्या इतनी जल्दी रुपए उठ गए? मूलिया, हाँ उठ गए। रघु, कहाँ उठ गए, जरा सुनूं। आज त्योहार के दिन लड़के मेला देखने ना जाएंगे? मूलिया, अपनी काकी से कहो पैसे निकालें, गाड़ कर क्या करेंगी? खूंटी पर कुंजी लटक रही थी। रघु ने कुंजी उतारी और चाहा कि संदूक खोले कि मूलिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, कुंजी मुझे दे दो, नहीं तो ठीक न होगा। खाने पहनने को भी चाहिए, कागज किताब भी चाहिए, उस पर भी मेला देखने को भी चाहिए। हमारी कमाई इसलिए नहीं है कि दूसरे खाएं और मूंछों पर ताव दें। पन्ना ने रघु से कहा, भैया पैसे क्या होंगे, लड़के मेले देखने ना जाएंगे?
रघु ने झिड़क कर कहा, मेले देखने क्यों न जाएंगे? सारा गांव जा रहा है, हमारे ही लड़के न जाएंगे? यह कहकर रघु ने अपना हाथ छुड़ा लिया और पैसे निकाल कर लड़कों को दे दिए। मगर कुंजी जब मूलिया को देने लगा तब उसने उसे आंगन में फेंक दिया और मुंह लपेट कर लौट गई। लड़के मेला देखने न गए। उसके बाद 2 दिन गुजर गए। मूलिया ने कुछ भी नहीं खाया और पन्ना भी भूखी रही। त्रिया चरित्र, एक तरफ बहू का, एक तरफ सास का। आज लगता है यह कहानी विस्तृत होकर गांव-गांव, घर-घर, गली-गली में पसर गई है। पन्ना भी भूखी रही। रघु कभी इसे मनाता, कभी उसे, पर न यह उठती न वह। आखिर रघु ने हैरान होकर मूलिया से पूछा, कुछ मुंह से तो कह, चाहती क्या है? मूलिया ने धरती को संबोधित करके कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे मेरे घर पहुंचा दो, नैहर पहुंचा दो। रघु, अच्छा उठ, बना खा, पहुंचा दूंगा। मूलिया ने रघु की ओर आंखें उठाई। रघु उसकी सूरत देखकर डर गया। वह माधुरी, वह मोहकता, वह लावण्य गायब हो गया। दांत निकल आए थे, आंखें फट गई थी और नथुने फड़क रहे थे। अंगारों किसी लाल आंखों से देखकर बोली, अच्छा तो काकी ने यह सलाह दी है, यह मंत्र पढ़ाया है, तो यहाँ ऐसी कच्ची नहीं हूं, तुम दोनों की छाती पर मूल दलूंगी। हो किस फेर में? रघु, अच्छा तो मूंग ही दल लेना, कुछ खा पी लेंगे तभी तो मूंग दल सकेगी। मूलिया, अब तो तभी मुंह में पानी डालूंगी जब घर अलग हो जाएगा। बहुत झेल चुकी, अब नहीं झेला जाता। बस यही एक शब्द है, जब तक घर अलग नहीं हो जाएगा। हम भी पीड़ित, आप भी पीड़ित, सारा जग पीड़ित। 2 भाई, माता पिता, परिवार, मगर कुछ ही दिनों में घर अलग होने की जब बात उठती है, घर सीना दरक उठता है। मगर ये दरकन कहीं न कहीं से आज रघु को भी झेलना पड़ रहा है, कल हमको, आपको भी झेलना पड़ेगा। मूलिया, अब तो तभी मुंह में पानी डालूंगी जब घर अलग हो जाएगा। बहुत झेल चुकी, अब नहीं झेला जाता। रघु सन्नाटे में आ गया। 1 मिनट तक तो उसके मुंह से आवाज ही न निकली। अलग होने की उसने स्वप्न में भी कल्पना न की थी। उसने गांव में 2-4 परिवारों को अलग होते देखा था। वह खूब जानता था, रोटी के साथ लोगों के हृदय भी अलग हो जाते हैं, अपने हमेशा के लिए गैर हो जाते हैं। फिर उनमें वही नाता रह जाता है जो गांव के और आदमियों में अपना ही घर गांव जैसा पराया हो जाता है। रघु ने मन में ठान लिया था इस विपत्ति को घर में न आने देगा, मगर होनहार के सामने उसकी एक न चली। आह, मेरे मुंह में कालिख लगेगी। दुनिया यही कहेगी कि बाप के मर जाने पर 10 साल भी एक में न निभा सका, फिर किससे अलग हो जाऊं? जिनको गोद में खिलाया, जिनको बच्चों की तरह पाला, जिनके लिए तरह तरह के कष्ट झेले, उन्हीं से अलग हो जाऊं? अपने प्यारों को घर से निकाल बाहर करूं? उसका गला फंस गया। कांपते हुए स्वर में बोला, तू क्या चाहती है कि मैं अपने भाइयों से अलग हो जाऊं? भला सोच तो, कहीं मुंह दिखाने के लायक रहूंगा? मूलिया, तो मेरा इन लोगों के साथ निबाह न होगा। रघु, तो तू अलग हो जा, मुझे अपने साथ क्यों घसीटती है? मूलिया, तो मुझे क्या तुम्हारे घर में मिठाई मिलती है? मेरे लिए यहाँ क्या संसार में जगह नहीं है? रघु, तेरी जैसी मर्जी, जहाँ चाहे रह, मैं अपने घर वालों से अलग नहीं हो सकता। जिस दिन इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे, उस दिन मेरे कलेजे के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मैं यह चोट नहीं सह सकता। तुझे जो तकलीफ हो वह मैं दूर कर सकता हूँ। माल असबाब की मालकिन तू है ही, अनाज पानी तेरे ही हाथ है। अब रह का गया, अगर कुछ काम धंधा करना ही नहीं चाहती तो मत कर। भगवान ने मुझे समाई दी होती तो मैं तुझे तिनका तक न उठाने देता। तेरे यह सुकुमार हाथ पांव मेहनत मजदूरी के लिए बनाए ही नहीं गए, मगर क्या करूं, अपना कुछ बस नहीं है। फिर भी तेरा जी कोई काम करने को ना चाहे तो मत कर, मगर मुझसे अलग होने को ना कह। तेरे पैरों पड़ता हूं। पति
पांव पड़ने तक के लिए तैयार है, क्योंकि वह नहीं चाहता है कि कलेजे के दो टुकड़े हों, घर में कोई बंटवारा हो, कोई दीवार पड़े बीच में और उन बच्चों को घर से अलग किया जाए जिनको भाई नहीं बच्चों की तरह पाला है रघु ने। मूलिया ने सिर से आंचल खसकाया और जरा समीप आकर बोली, मैं काम करने से नहीं डरती, न बैठे बैठे खाना चाहती हूँ, मगर मुझसे किसी की धौंस नहीं सही जाती। तुम्हारी ही काकी घर का काम काज करती हैं तो अपने लिए करती हैं, अपने बाल बच्चों के लिए करती हैं, मुझ पर एहसान नहीं करती, फिर मुझ पर धौंस क्यों जमाती हैं? उन्हें अपने बच्चे प्यारे होंगे, मुझे तो तुम्हारा आसरा है। मैं अपनी आंखों से यह नहीं देख सकती कि सारा घर तो चैन करे, जरा जरा से बच्चे तो दूध पिएं और उनके बलबूते पर गृहस्थी बनी हुई है, वह मुट्ठे को तरसे, कोई उसका पूछने वाला ना हो। जरा अपना मुंह तो देखो, कैसी सूरत निकल आई है। औरों के तो 4 वर्ष में अपने पट्टे तैयार हो जाएंगे, तुम तो 10 साल में खाट पर पड़ जाओगे। बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? क्या मार कर भागोगे? मैं तुम्हें जबरदस्ती न बांध लूंगी या मालकिन का हुक्म नहीं है। सच कहूं तुम बड़े कठकलेजी हो। मैं जानती ऐसे निर्मोहिया से पाला पड़ेगा तो इस घर में भूल से न आती। अंदर से क्रोध, मगर बाहर से मुस्कुराते हुए नागिन की तरह मूलिया बोलती है। लगता है उसको एक बार फिर से प्रेम जाल में फांस कर वह करवाना चाहती है जो उसके मन में है। बंटवारा अलग्यों निर्मोहिया से पाला पड़ेगा तो इस घर में भूल से न आती, आती भी तो मन न लगाती, मगर अब तो मन तुमसे लग गया। घर भी जाओ तो मन यहाँ ही रहेगा और तुम जो हो मेरी बात पूछते नहीं। मूलिया की ये रसीली बातें रघु पर कोई असर नहीं डाल सकी। वह उसी रुखाई से बोला, मूलिया मुझसे यह न होगा। अलग होने का ध्यान करते ही मेरा मन न जाने कैसा हो जाता है, यह चोट मुझसे न सही जाएगी। मूलिया ने परिहास करके कहा, तो चूड़ियां पहनकर अंदर बैठो ना, लाओ मैं मूछें लगा लूं। मैं तो समझती थी कि तुम में भी कुछ कसबल है, अब देखती हूं तो मिट्टी के लोंदे हो। पन्ना दलान में खड़ी दोनों की बातचीत सुन रही थी, अब उससे न रहा गया। सामने आकर रघु से बोली, जब वह अलग होने पर तुली हुई है, फिर तुम क्यों उसे जबरदस्ती मिलाए रखना चाहते हो? तुम उसे लेकर रहो, हमारे भगवान मालिक हैं। जब महतो मर गए थे और कहीं पत्ती की भी छाह न थी, तब उस वक्त भगवान ने निभाह दिया, तो अब क्या डर? अब तो भगवान की दया से तीनों लड़के सयाने हो गए हैं, अब कोई चिंता नहीं है। रघु ने आंसू भरी आंखों से पन्ना को देखकर कहा, काकी तू भी पागल हो गई है क्या? जानती नहीं, 2 रोटियां होते ही 2 मन हो जाते हैं। पन्ना, जब वह मानती ही नहीं तब तुम क्या करोगे? भगवान की यही मर्जी होगी तो कोई क्या करेगा? परालब्ध में जितने दिन एक साथ रहना लिखा था उतने दिन रहे, अब उसकी यही मर्जी है तो यही सही। तुमने मेरे बाल बच्चों के लिए जो कुछ किया वह भूल नहीं सकती। तुमने उनके सिर पर हाथ रखा होता तो आज उनकी यह हालत, इतनी अच्छी स्थिति न होती। न जाने किसके द्वार पर ठोकरे खाते होते, न जाने कहाँ कहाँ भीख मांगते फिरते। तुम्हारा जस मरते दम तक गाऊंगी। अगर मेरी खाल तुम्हारे जूते बनाने के काम आए तो खुशी से दे दूंगी, चाहे तुमने अलग हो जाऊं या जिस घड़ी पुकारोगे कुत्ते की तरह दौड़ती हुई आऊंगी। यह भूल कर भी न सोचना कि तुमसे अलग होकर मैं तुम्हारा बुरा चेतूंगी। जिस दिन तुम्हारा अनभल मेरे मन में आवेगा, जिस दिन तुम्हारे बारे में अनभल मेरे मन में आवेगा, उसी दिन विष खाकर मर जाऊंगी। भगवान करे तुम दूधो नहाओ, पूतो फलो, मरते दम तक यही आशीष मेरे रोए रोए से निकलती रहेगी। और अगर लड़के भी अपने बाप के हैं तो मरते दम तक तुम्हारा पोष मानेंगे। ये पन्ना आशीष देती है रघु को, चूंकि उसने देख लिया कि बंटवारे की इच्छा रघु में नहीं है। मूलिया लाख दबाव डाल रही है, लाख त्रिया चरित्र कर रही है, मगर रघु घर को बांटने के लिए तैयार नहीं है, अपने भाइयों से जुदा होने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी विषम स्थिति है। थोड़ी आगे चलती है कहानी।
यह कहकर पन्ना रोती हुई वहां से चली गई। रघु वही मूर्ति की तरह खड़ा रहा। आसमान की ओर टकटकी लगी थी और आंखों से आंसू बह रहे थे रघु की। कहानी अगले पड़ाव पर जाती है। बड़ी कारुणिक दृश्य है। पन्ना की बातें सुनकर मूलिया समझ गई कि अब अपने पौ बारह हैं, वह जो चाहती है होने जा रहा है। चटपट उठी, घर में झाड़ू लगाया, चूल्हा जलाया और कुएं से पानी लाने चली। उसकी टीक पूरी हो गई थी। गांव में स्त्रियों को दो दल होते हैं, एक बहुओं का, दूसरा सासों का। बहुएं सलाह और सहानुभूति के लिए अपने दल में जाती हैं और सासें अपने दल में। दोनों की पंचायतें अलग अलग होती हैं। मूलिया को कुएं पर 2-3 बहुएं मिल गई। एक ने पूछा, आज तो तुम्हारी बुढ़िया बहुत रोध हो रही थी। मूलिया ने विजय के गर्व से कहा, इतने दिनों से घर की मालकिन बनी हुई है, राजपाट छोड़ते किसे अच्छा लगता है। बहन, मैं उसका बुरा नहीं चाहती, लेकिन एक आदमी की कमाई में कहाँ तक बरकत होगी। मेरे भी तो यही खाने पीने और पहनने ओढ़ने के दिन हैं। अभी उनके पीछे मरो, फिर बाल बच्चे हो जाएं, उनके पीछे मरो, सारी जिंदगी रोते ही कट जाए। एक बहू बुढ़िया यही चाहती है कि यह सब जन्म भर लौड़ी बनी रहे, मोटा छोटा खाएं और पड़ी रहें। दूसरी बहू, किस भरोसे पर कोई मरे। अपने लड़के तो बात नहीं पूछते, पराए लड़कों का क्या भरोसा। कल इनके हाथ पैर हो जाएंगे, फिर कौन पूछता है। अपनी अपनी मेहरियों का मुंह देखेंगे, पहले ही से फटकार देना अच्छा है, फिर तो कोई कलंक ना होगा। मूलिया पानी लेकर गई, खाना बनाया और रघु से बोली, जाओ नहा आओ, रोटी तैयार है। रघु ने मानो सुना ही नहीं, सिर पर हाथ रखकर द्वार की तरफ ताकता रहा। मूलिया, क्या कहती हूँ, कुछ सुनाई नहीं देता। रोटी तैयार है, जाओ नहा आओ। रघु, सुन तो रहा हूँ, क्या बहरा हूँ। रोटी तैयार होते जाकर खा लो, मुझे भूख नहीं है। मूलिया ने फिर कुछ नहीं कहा, जाकर चूल्हा बुझा दिया, रोटियां उठाकर छीके पर रख दी और मुंह ढांक कर लेट गई। ये कैकई से सीखी हुई मुंह ढांक कर सोने की एक पारंपरिक प्रथा को मूलिया ने स्वीकार कर लिया। जब अलग बनाई रोटी नहीं खाओगे तो चलो मैं भी कोप भवन में चली जाती हूँ। जरा देर में पन्ना आकर बोली, खाना तो तैयार है, नहा धोकर खा लो, वह भी तो भूखी होगी। पन्ना को इनकी चिंता है। रघु ने झुंझला कर कहा, काकी तू घर में रहने देगी कि मुंह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊं। खाना तो खाना ही है, आज ना खाऊंगा कल खाऊंगा, लेकिन अभी मुझसे ना खाया जाएगा। केदार क्या अभी मदरसे से नहीं आया? पन्ना, अभी तो नहीं आया, आता ही होगा। पन्ना समझ गई, जब तक वह न खाना बनाकर लड़कों को न खिलाएगी और न खुद खाएगी, रघु नहीं खाएगा। इतना ही नहीं, उसे रघु से लड़ाई करनी पड़ेगी, उसे जली कटी सुनानी पड़ेगी, उसे यह दिखाना पड़ेगा कि मैं ही उससे अलग होना चाहती हूँ, नहीं तो वह इसी चिंता में घुल घुल कर प्राण दे देगा। यह सोचकर उसने अलग चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। इतने में केदार और खुन्नू मदरसे से आ गए। पन्ना ने कहा, आओ बेटा खा लो, रोटी तैयार है। केदार ने पूछा, भैया को बुला लूँ ना? पन्ना, तुम आकर खा लो, उनकी रोटी बहू ने अलग बनाई है। खुन्नू, जाकर भैया से पूछना आऊँ? पन्ना, जब उनका जी चाहेगा खाएंगे, तुम बैठ कर खा, तुझे इन बातों से क्या मतलब। जिसका जी चाहेगा खाएगा, जिसका जी न चाहेगा ना खाएगा। जब वह उसकी बीवी अलग रहने पर तुली है तो कौन मनाए। केदार, तो क्या अम्मा जी, तो क्यों अम्मा जी, क्या हम अलग घर में रहेंगे? पन्ना, उनका जी चाहे एक घर में रहें, चाहे जी चाहे आंगन में दीवार डाल दे। खुन्नू ने दरवाजे पर आकर झांका, सामने फूस की झोपड़ी थी, वहीं खाट पर पड़ा रघु नारियल पी रहा था। खुन्नू, भैया तो अभी नारियल लिए बैठे हैं। पन्ना, जब जी चाहेगा खाएगा। केदार, भैया ने भाभी को डांटा नहीं, भैया ने भाभी को डांटा नहीं। मूलिया अपनी कोठरी में पड़ी सुन रही थी, बाहर आकर बोली, भैया ने तो नहीं डांटा, अब तुम आकर डांटो। केदार के चेहरे का रंग उड़ गया।
फिर जबान न खोली। तीनों लड़कों ने खाना खाया और बाहर निकले। लू चलने लगी थी। आम के बाग में गांव के लड़के लड़कियां हवा में से गिरे हुए आम चुन रहे थे। केदार ने कहा, आज हम भी चुनने चले, खूब आम गिर रहे हैं। खुन्नू, दादा जो बैठे हैं। लक्ष्मण, मैं न जाऊंगा, दादा घुड़केंगे। केदार, वह तो अब अलग हो गए। लक्ष्मण, तो अब हमको कोई मारेगा तब भी दादा ना बोलेंगे। केदार, वाह, तब क्यों ना बोलेंगे। रघु ने तीनों लड़कों को दरवाजे पर खड़े देखा पर कुछ बोला नहीं। पहले तो वह घर के बाहर निकलते ही उन्हें डांट बैठता था, पर आज वह मूर्ति के समान निश्चल बैठा रहा। अब लड़कों को कुछ साहस हुआ, कुछ दूर और आगे बढ़े। रघु अब भी न बोला। कैसे बोले? वह सोच रहा था, काकी ने लड़कों को खिला पिला दिया, मुझसे पूछा तक नहीं। अब उसके मन में यह भावना आ गई कि काकी ने अपने बच्चों को खिलाया, मुझको नहीं खिलाया। मगर काकी ने ऐसा क्यों किया? रचनाकार ने पहले स्पष्ट किया है कि जब तक मैं कुछ बात नहीं करूंगी, जब तक मैं उसका दिल नहीं चिढ़ाऊंगी, वो खाएगा नहीं। इसलिए माँ का यह कलेजा पुत्र की भलाई के लिए हुआ है। माँ का यह रूखापन पुत्र की बरकत के लिए, पुत्र के सुख के लिए, पुत्र के घर बसने के लिए है। मुझसे पूछा तक नहीं। क्या उनकी आंखों पर से भी पर्दा पड़ गया है? अगर मैंने लड़कों को पुकारा और वह ना आए तो मैं उनको मारपीट तो न सकूंगा। लू में सब मारे मारे फिरेंगे, कहीं बीमार न पड़ जाएं। उसका दिल महसूस कर रह जाता था, लेकिन मुंह से कुछ न कह सकता था। लड़कों ने देखा कि यह बिल्कुल नहीं बोलते तो निर्भय होकर चल पड़े। वही बच्चे जो कल तक लूप में धूप में आम चुनने जाने से पहले भैया का डर मानते थे, आज थोड़ा सा तो हिचके, पर फिर चल पड़े। और भैया भी कुछ बोल न सका, इसलिए कि घर में बंटवारा हो गया है। सहसा मूलिया ने आकर कहा, अब तो उठोगे कि अब भी नहीं? जिनका नाम फाका कर रहे हो, उन्होंने मजे से लड़कों को खिलाया और आप खाया, अब आराम से सो रही हैं। मोर पिया मोरी बात न पूछे, मोर सुहागिन नाव, एक बार भी तो मुंह से न फूटा कि चलो भैया खा लो। रघु को इस समय मर्मांतक पीड़ा हो रही थी। मूलिया के इन कठोर शब्दों ने घाव पर नमक छिड़क दिया। दुखित नेत्रों से देखकर बोला, तेरी तो मर्जी थी, वही तो हुआ, अब जा ढोल बजा। मूलिया, नहीं, तुम्हारे लिए थाली परोसे बैठी हूँ। रघु, मुझे चिढ़ा मत, तेरे पीछे मैं भी बदनाम हो रहा हूँ। जब तू किसी की होकर नहीं रहना चाहती तो दूसरों को क्या गरज है जो मेरी खुशामद करे? जाकर काकी से पूछ, लड़के आम चुनने गए हैं, उन्हें पकड़ लाऊं? मूलिया अंगूठा दिखाकर बोली, यह जाता है, तुम्हें 100 बार गरज हो, जाकर पूछो। इतने में पन्ना भी भीतर से निकल आई। रघु ने पूछा, लड़के बगीचे में चले गए हैं काकी, लू चल रही है। पन्ना, अब उनका कौन पूछतर है? बगीचे में जाएं, पेड़ पर चढ़ें, पानी में डूबें, मैं अकेली क्या क्या करूं? रघु, जाकर पकड़ लाऊं? पन्ना, जब तुम्हें अपने मन से नहीं जाना है तो फिर मैं जानो क्यों कहूं? तुम्हें रोकता होता तो रोक देते, तुम्हारे सामने ही तो गए होंगे। पन्ना की बात पूरी भी न हुई थी कि रघु ने नारियल कोने में रख दिया और बाग की तरफ चला गया। कहानी के अगले पड़ाव में, छठे पड़ाव में, लड़कों को लेकर बाग से लौटा तो देखा मूलिया अभी तक झोपड़ी में खड़ी है। बोला, तू जाकर खा क्यों नहीं लेती? मुझे तो इस बेला भूख नहीं है। मूलिया ऐंठ कर बोली, हाँ, भूख क्यों लगेगी? भाइयों ने खाया, वह तुम्हारे पेट में पहुंच ही गया होगा। एक व्यंग्य। रघु ने दांत पीसकर कहा, मुझे जला मत मूलिया, नहीं अच्छा ना होगा। खाना नहीं भागा, कहाँ खाना कहीं भागा नहीं जाता। एक बेला ना खाऊंगा तो मर ना जाऊंगा। क्या तू समझती है घर में आज कोई छोटी बात हो गई है? तूने घर में चूल्हा नहीं जलाया, मेरे कलेजे में आग लगाई है। मुझे घमंड था कि और चाहे कुछ हो जाए पर मेरे घर फूट का रोग ना आने पावेगा, पर तूने मेरा घमंड चूर कर दिया। प्रारब्ध की बात है। मूलिया तिनक कर बोली, सारा मोह छोह तुम्ही को है कि और किसी को भी? मैं तो किसी को तुम्हारी तरफ बिसूरते नहीं देखती। रघु ने ठंडी सांस खींचकर कहा, मूलिया, घाव पर नून न छिड़क, तेरे ही कारण मेरी
पीठ में धूल लग गई है। मुझे इस गृहस्थी का मोह न होगा तो किसे होगा। मैंने ही तो इसे मर मर कर जोड़ा। जिनको गोद में खिलाया वही अब मेरे पट्टीदार होंगे। जिन बच्चों को मैं डांटता था उन्हें आज कड़ी आंखों से भी नहीं देख सकता। मैं उनके भले के लिए भी कोई बात करूं तो दुनिया यही कहेगी कि यह अपने भाइयों को लूटे लेता है। जा मुझे छोड़ दे, अभी मुझसे कुछ न खाया जाएगा। मूलिया, मैं कसम रखा दूंगी, नहीं चुपके से चल चलो। रघु देख, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अपना हट छोड़ दे। मूलिया हमारा ही लहू पिए जो खाने न उठे। रघु ने कानों पर हाथ रखकर कहा, यह तूने क्या किया मूलिया? मैं तो उठ ही रहा था, चल खा लूं। नहाने धोने कौन जाए? जब कसम लगी तो बेचारा मान गया। नहाने धोने कौन जाए, लेकिन इतना कह देता हूँ, चाहे 4 ही जगह 6 रोटियां खा जाऊं, चाहे तू मुझे ही घी के मटके में ही डुबा दे, पर यह दाग मेरे दिल से ना मिटेगा। मूलिया, दाग साग सब मिट जाएगा, पहले सबको ऐसा ही लगता है। देखते नहीं हो उधर कैसी चैन की बंसी बज रही है। वह तो मना ही रही थी कि किसी तरह यह सब अलग हो जाए। अब वह पहले किसी चांदी तो नहीं है, जो कुछ घर में आवे सब गायब। अब क्यों हमारे साथ रहने लगी? रघु ने आहत स्वर से कहा, इसी बात का तो मुझे गम है। काकी से मुझे ऐसी आशा न थी। क्या पता रघु को कि काकी किस कारण से ऐसी हुई है। रघु खाने बैठा तो कौर विष के घूंट सा लगता था। जान पड़ता था रोटियां भूसी की हैं, दाल पानी सी लगती थी, पानी भी कंठ के नीचे न उतरता था। दूध की तरफ देखा न तक नहीं, 2-4 ग्रास खाकर उठाया जैसे किसी प्रियजन के श्राद्ध का भोजन हो। रात का भोजन भी उसने उसी तरह किया। भोजन क्या किया, कसम पूरी की। रात भर उसका चित्त उद्विग्न रहा। एक अज्ञात शंका उसके मन पर छाई हुई थी, जैसे भोला महतो द्वार पर बैठा रो रहा हो। भोला महतो यानी रघु का पिता द्वार पर बैठा, लगता है उसकी मृत आत्मा रो रही है, रो रहा हो। वह कई बार चौंक कर उठा, ऐसा जान पड़ता भोला उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देख रहा है। वह दोनों जून भोजन करता था, पर जैसे शत्रु के घर भोला की शोकमग्न मूर्ति आंखों से न उतरती थी। रात को उसे नींद न आती। वह गांव से निकलता तो इस तरह मुंह चुराए, सिर झुकाए, मानो गो हत्या की हो। मृत पिता की याद पल पल आती। उसे लगता कि मैं अपने कर्तव्य के पथ से भटक गया हूँ। पछताता रहा। कहानी अब अंत की ओर चल रही है। 5 साल गुजर गए। रघु अब 2 लड़कों का बाप था। आंगन में दीवार खिंच गई थी, खेतों में मेढ़ डाल दी गई थी और बैल बधिए बांट दिए गए थे। केदार की उम्र अब 16 की हो गई थी। उसने पढ़ना छोड़ दिया और खेती का काम करता था। खुन्नू गाय चराता था। केवल लक्ष्मण अब मदरसे जाता था। पन्ना और मूलिया दोनों एक दूसरे की सूरत से जलती थी। न पन्ना मूलिया को देखना चाहती थी और न मूलिया पन्ना को। मूलिया के दोनों लड़के बहुधा पन्ना के पास रहते थे। मूलिया के दोनों लड़के बहुधा पन्ना के ही पास रहते थे। वही उन्हें उपटन मलती, वही काजल लगाती, वही गोद लिए फिरती, मगर मूलिया के मुंह से अनुग्रह का एक शब्द भी न निकलता। न पन्ना ही इसकी इच्छुक थी। पोते पोतियों की सेवा तो करती थी पन्ना, मगर मूलिया पर कोई एहसान का भाव नहीं था। खुद पन्ना इसकी इच्छुक थी। वह जो कुछ करती निर्ब्याज भाव से करती। वह खुद ऊपर का काम काज कर लेती। उसके विरुद्ध रघु अपने घर का अकेला था। वह भी दुर्बल, अशक्त और जवानी में बूढ़ा। अभी आयु 30 वर्ष से भी न हुई थी, लेकिन बाल खिचड़ी हो गए थे। कमर भी झुक चली थी। खांसी ने जीर्ण कर रखा था। देखकर दया आती थी। और खेती पसीने की वस्तु है। खेतों की जैसी सेवा होनी चाहिए वह उससे न हो पाती थी। रघु देखते देखते अचानक बूढ़ा हो गया इस चिंता में। और खेती पसीने की वस्तु है। खेतों की जैसी सेवा होनी चाहिए वह उससे न हो पाती थी। फिर अच्छी फसल कहाँ से आती? कुछ ऋण भी हो गया था। वह चिंता और भी मारे डालती थी। चाहिए तो यह था कि अब उसे आराम मिलता। इतने दिनों के निरंतर परिश्रम के बाद सिर का बोझ कुछ हल्का होता, किंतु मूलिया की स्वार्थपरता और अदूरदर्शिता ने लहराती हुई खेती उजाड़ दी थी। अगर सब एक साथ रहते तो वह अब तक
पेंशन पा जाता, मजे से द्वार पर बैठा हुआ नारियल पीता, भाई लोग काम करता, सलाह और वह सलाह देता, महतो बना फिरता, महतो माने महत्वपूर्ण, महतो बना फिरता, कहीं किसी के झगड़े चुकाता, कहीं साधु संतों की सेवा करता, पर वह अवसर हाथ से निकल गया। अब तो चिंता भार दिन दिन बढ़ता जाता था, आखिर उसे धीमा धीमा ज्वर रहने लगा। हृदयशूल चिंता, कड़े परिश्रम और अभाव का यही पुरस्कार है। पहले कुछ परवाह न की, समझा आप ही आप अच्छा हो जाएगा, मगर कमजोरी बढ़ने लगी तो दवा की फिक्र हुई। जिसने जो बता दिया खा लिया। डॉक्टरों और वैद्यों के पास जाने की सामर्थ्य कहाँ, और सामर्थ्य भी होती तो रुपए खर्च कर देने के सिवा और नतीजा ही क्या था। जीर्ण ज्वर की औषधि आराम है और पौष्टिकारक भोजन। न वह बसंत मालती का सेवन कर सकता था और न आराम से बैठकर बलवर्धक भोजन कर सकता था। कमजोरी बढ़ती ही गई। पन्ना को अवसर मिलता तो वह आकर उसे तसल्ली देती, लेकिन उसके लड़के अब रघु से बात भी न करते थे। दवा दारू तो क्या करते, उसका और मजाक उड़ाते। भैया समझते थे कि हम लोगों से अलग होकर सोने की ईंट रख लेंगे। भाभी भी समझती थी सोने से लद जाऊंगी। अब देखें कौन पूछता है, सिसक सिसक कर मरें, जो कह देना तो कह देना। बहुत हाय हाय भी अच्छी नहीं होती। आदमी उतना काम करे जितना हो सके, यह नहीं कि रुपए के लिए जान दे दे। अब छोटे भाई जवान हो गए हैं, अपने बड़े भाई की लाचारी पर हंसी उड़ा रहे हैं। यह हंसी बहुत जगह देखने के लिए मिलता है कि गांव में एक कहावत है कि जेकरा ले करी चोरी वही कहे चोरा। आज इसके साथ भी, रघु के साथ भी यही बात है। उसके भाई आज उसको उसकी गलती बता रहे हैं, जबकि उनको पता नहीं कि उस भाई ने उनके लिए क्या त्याग किया है। यही न कि रुपये आदमी उतना काम करे जितना हो सके, यही न कि रुपये लिए जान दे दे। पन्ना कहती रघु बेचारे का कौन दोष है। केदार कहता चल मैं खूब समझता हूँ, भैया की जगह मैं होता तो डंडे से बात करता। मजाल थी कि औरत यूं जिद करती, यह सब भैया की ही चाल थी, सब सदी बदी बात थी। आखिर एक दिन रघु का टिमटिमाता हुआ जीवन दीपक बुझ गया। मौत ने सारी चिंताओं का अंत कर दिया। अंत समय उसने केदार को बुलाया था, पर केदार को ऊख में पानी देना था। डरा कहीं दवा के लिए न भेज दें, बहाना बता दिया। अब रघु नहीं रहा दुनिया में। मूलिया का जीवन अंधकारमय हो गया। जिस भूमि पर उसने मंसूबों की दीवार खड़ी की थी वह नीचे खिसक गई थी। जिस खूंटे के बल पर वह उछल रही थी वह उखड़ गया था। गांव वालों ने कहना शुरू किया, ईश्वर ने कैसा तत्काल दंड दिया। बेचारी मारे लाज के अपने दोनों बच्चों को लिए रोया करती। गांव में किसी को मुंह दिखाने का साहस न होता। प्रत्येक प्राणी उससे यह कहता मालूम होता था, मारे घमंड के धरती पर पांव न रखती थी। आखिर सजा मिल ही गई। अब इस घर में कैसे निवाह होगा, वह किसके सहारे रहेगी, किसके गल पर खेती होगी। बेचारा रघु बीमार था, दुर्बल था, पर जब तक जीता रहता था तब तक काम करता रहा। मारे कमजोरी के कभी कभी सिर पकड़ कर बैठ जाता और जरा दम लेकर फिर हाथ चलाने लगता था। सारी खेती तहस नहस हो रही थी, उसे कौन संभालेगा। अनाज की डांडें खलियान में पड़ी थी, ऊख अलग सूख रही थी, वह अकेली क्या क्या करेगी। फिर सिंचाई अकेले आदमी का तो काम नहीं, तीन तीन मजदूरों को कहाँ से लाए। गांव में मजदूर थे ही कितने, आदमियों के लिए खींचातानी हो रही थी, क्या करे क्या ना करे। इस तरह 13 दिन बीत गए। क्रियाक्रम से छुट्टी मिली। दूसरे ही दिन सवेरे मूलिया ने दोनों बालकों को गोद में उठाया और आंगन मारने चली। खलिहान में पहुंचकर उसने एक को तो पेड़ के नीचे घास के नर्म बिस्तर पर सुला दिया और दूसरे को वहीं बैठाकर अनाज मारने लगी। बैलों को हाँकती थी और रोती थी। क्या इसीलिए भगवान ने उसको जन्म दिया था। देखते देखते क्या से क्या हो गया। इन्हीं दिनों पिछले साल की अनाज बाड़ा गया था। वह रघु के लिए लोटे में शरबत और मटर की घुगनी लेकर आई थी। आज कोई उसके आगे है न पीछे, लेकिन किसी की लौड़ी तो नहीं हूँ। उसे अलग होने का अब भी पछतावा न था।
एकाएक छोटे बच्चे का रोना सुनकर उसने उधर ताका तो बड़ा लड़का उसे चुमका कर रहा था। भैया चुप रहो। धीरे धीरे उसके मुंह पर हाथ फेरता था और चुप कराने के लिए विकल था। जब बच्चा किसी तरह न चुप हुआ तो वह खुद उसके पास लेट गया और उसे छाती से लगाकर प्यार करने लगा। मगर वह जब यह प्रयत्न भी सफल न हुआ तो वह भी रोने लगा। उसी समय पन्ना दौड़ी आई और छोटे बालक को गोद में उठाकर प्यार करती हुई बोली, लड़कों को मुझे क्यों न दे आई बहू? हाय हाय, मेरा बेचारा धरती पर पड़ा लूट रहा है। जब मैं मर जाऊं तो जो चाहे करना, अभी तो जीती हूं। अलग हो जाने से बच्चे तो अलग नहीं हो गए। मूलिया ने कहा, तुम्हें भी तो छुट्टी नहीं है अम्मा, क्या करती? पन्ना, तो तुझे यहाँ आने की ऐसी क्या जल्दी थी? डांड मार न जाती, 3-3 लड़के तो हैं और किस दिन काम आएंगे? केदार तो कल ही मारने को कह रहा था, पर मैंने कहा पहले ऊख में पानी दे लो फिर अनाज मारना। मड़ाई तो 10 दिन बाद भी हो सकती थी। ऊख की सिंचाई न हुई तो ऊख सूख जाएगी। कल से पानी चढ़ा हुआ है, परसों तक खेत पुर जाएगा। जब मड़ाई हो जाएगी तुम्हें विश्वास न आएगा। जब से भैया मरे हैं केदार को बड़ी चिंता हो गई है। दिन में 100 बार पूछता है, भाभी बहुत रोती तो नहीं है? देख लड़के भूखे तो नहीं हैं। कोई लड़का रोता है तो दौड़ आता है, देख अम्मा क्या हुआ, बच्चा क्यों रोता है? कल रो रो कर बोला, अम्मा मैं जानता कि भैया इतनी जल्दी चल जाएंगे तो उनकी सेवा कर लेता। कहाँ जाएगा, जगाए जगाए न उठता था। अब देखती हो पहर रात से उठकर काम में लग जाता है। खुन्नू कल जरा सा बोला, पहले ही हम अपनी ऊख में पानी दे लेंगे तब भैया की ऊख में देंगे। इस पर केदार ने ऐसा डांटा कि खुन्नू के मुंह से फिर बात न निकली। बोला, कैसी हमारी ऊख? भैया ने जिला न लिया होता तो आज या तो मर गए होते या कहीं भीख मांगे होते। आज तुम बड़े ऊख वाले बने हो। यह उन्हीं का पुण्य प्रताप है कि आज भले आदमी बने बैठे हो। परसों रोटी खाने को बुलाने गई तो मड़ैया में बैठा रो रहा था केदार। पूछा क्यों रोता है? तो बोला, अम्मा भैया इसी अलग्योझा के दुख से मर गए, नहीं अभी उनकी उम्र ही क्या थी, यह उस वक्त न सूझा, नहीं उनसे क्यों बिगाड़ करते। यह सुनकर पन्ना ने मूलिया की ओर संकेतपूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, तुम्हें वह अलग न रहने देगा बहू। कहता है भैया हमारे लिए मर गए तो हम भी उनके बाल बच्चों के लिए मर जाएंगे। मूलिया की आंखों से आंसू जारी थे। पन्ना की बातों में आज सच्ची वेदना, सच्ची सांत्वना, सच्ची सचिंता भरी हुई थी। मूलिया का मन कभी उसकी ओर इतना आकर्षित न हुआ था जिससे उसे व्यंग्य और प्रतिकार का भय था। वे इतने दयालु और इतने शुभेच्छु हो गए थे। आज पहली बार उसे अपनी स्वार्थपरता पर लज्जा आई। पहली बार आत्मा ने अलग्योझ को धिक्कारा। करुणा और संवेदना का यह प्रवाह किसी भी व्यक्ति को भाव प्रबल कर देता है और यही प्रेमचंद की खासियत है। कहानी के अंतिम 9वें खंड में इस घटना को हुए 5 साल गुजर गए। पन्ना आज बूढ़ी हो गई और केदार घर का मालिक है। मूलिया घर की मालकिन है। खुन्नू और लक्ष्मण के विवाह हो चुके हैं मगर केदार अभी तक कुंवारा है। कहता है मैं विवाह न करूंगा। कई जगहों से बातचीत हुई, कई सगाइयाँ आई पर उसने हामी न भरी। पन्ना ने कंपे लगाए, जाल फैलाए पर वह न फंसा। कहता है औरतों से कौन सुख, मेहरिया घर में आई और आदमी का मिजाज बदला। फिर जो कुछ है वह मेहरिया है। ना बाप भाई बंधु सब पराए हैं। जब भैया जैसे आदमी का मिजाज बदल गया तो फिर दूसरों की क्या गिनती। 2 लड़कों भगवान के दिए हैं और क्या चाहिए। बिना ब्याह किए 2 बेटे मिल गए, इससे बढ़कर और क्या होगा। जिसे अपना समझो वह अपना है, जिसे गैर समझो वह गैर है। एक दिन पन्ना ने कहा, तेरा वंश कैसे चलेगा? केदार, मेरा वंश तो चल रहा है। दोनों लड़कों को अपना ही समझता हूँ। अब रघु के बच्चों को अपना बच्चा समझता है, इसलिए उसने शादी नहीं की। पन्ना समझने ही पर है तो मूलिया को भी अपनी मेहरिया समझता होगा।
केदार ने झेपते हुए कहा, तुम तो गाली देती हो अम्मा। पन्ना, गाली कैसी, तेरी भाभी ही तो है। केदार, मेरे जैसे लठ गवार को वह क्यों पूछने लगेगी? मेरे जैसे लठ गवार को वह क्यों पूछने लगेगी? पन्ना, तुम करने को कह तो मैं पूछूं? केदार, नहीं मेरी अम्मा, कहीं रोने गाने न लगे। पन्ना, तेरा मन हो तो मैं बातों बातों में उसके मन को था लूं। केदार, मैं नहीं जानता, जो चाहे कर। पन्ना केदार के मन की बात समझ गई। लड़के का दिल मूलिया पर आया हुआ है, पर संकोच और भय के मारे कुछ नहीं कहता। उसी दिन उसने मूलिया से कहा, क्या करूं बहू, मन की लालसा मन में ही रही जाती है। केदार का घर भी बस जाता तो मैं निश्चिंत हो जाती। मूलिया, वह तो करने ही नहीं चाहते। पन्ना कहता है, ऐसी औरत मिले जो घर में मेल से रहे तो कर लूं। मूलिया, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी, कहीं ढूंढो। पन्ना, मैंने तो ढूंढ लिया है। मूलिया, सच, किस गांव की है? पन्ना, अभी ना बताऊंगी, मदा यह जानती हूं कि उससे केदार की सगाई हो जाए तो घर बन जाए और केदार की जिंदगी भी सफल हो जाए। न जाने लड़की मानेगी कि नहीं। मूलिया, मानेगी क्यों नहीं अम्मा, ऐसा सुंदर कमाओ सुशील वर और कहाँ मिलेगा? उस जन्म का कोई साधु महात्मा है, नहीं तो लड़ाई झगड़े के डर से कौन बिना ब्याह रहता है? कहाँ रहती है, मैं जाकर उसे मना लाऊं। पन्ना, तू चाहे तो उसे मना ले, तेरे ही ऊपर है। मूलिया, मैं आज ही चली जाऊंगी अम्मा, उसके पैरों पड़कर मना लूंगी। पन्ना, बता दूं, वह तू ही है। पन्ना, गाली कैसी, देवर ही तो है। मूलिया, मुझ जैसी बुढ़िया को वह क्यों पूछेंगे? पन्ना, वह तुझी पर दांत लगाए बैठा है, तेरे सिवा कोई और उसे भाती ही नहीं। डर के मारे कहता नहीं, पर उसके मन की बात मैं जानती हूँ। वैधव्य के शोक से मुरझाया हुआ मूलिया का पीत बदन कमल की भांति अरुण हो उठा। 10 वर्षों से में जो सुख खोया था, वह इसी एक क्षण में मानो ब्याज के साथ मिल गया। वही लावण्य, वही विकास, वही आकर्षण, वही लोच। कहानी समाप्त हो जाती है। दुख सुख ऊपर नीचे से झूमती हुई यह कहानी रिश्तों के इस ताने बाने को रूपायित करती है कि भारतीय जो भावनाजीवी लोग होते हैं, कब लड़ते हैं, कब हंसते हैं, कब रोते हैं, मगर इन्हीं रिश्तों में कहीं न कहीं भारत है। इस अलगोजा शीर्षक कहानी में गाँव में पनपती हुई लड़ाई झगड़ों के बीच भी जो विराटता है, जो महानता है, उसको प्रदर्शित किया है प्रेमचंद ने। विश्वास है प्रेमचंद की यह कहानी लंबी तो है, मगर आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो आप इसमें कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमारा श्रम सार्थक हो सके। मैंने लंबे श्रम के साथ इस कहानी को आपके बीच प्रस्तुत किया है। विश्वास है आपका स्नेह एवं सहयोग प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।